हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और कल की क्लास में हमने जो है इनइक्वालिटी की कंडीशंस की थी कि कौन सी कंडीशंस हमको अप्लाई करनी है जिससे हमारे क्वेश्चन जो है कम टाइम में सॉल्व करना इजी हो जाता है। उसी कंडीशन पे बेस आज हम अपने क्वेश्चन देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरी बात है कि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन कम ही आते हैं, मल्टी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये हमारी 3 स्टेटमेंट है अलग अलग, तो इनमें ऐसी कोई खास मुश्किल नहीं होती। एक बार जब आपको कंडीशंस आ जाती हैं, याद हो जाती हैं, तो हम इनको इजीली कर सकते हैं। सो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा कि W इज ग्रेटर देन A। सो हमारा जो ओपन एंड है वो किस साइड है? W की साइड है। W की साइड, तो हमारा एरो किस साइड जाएगा? W से A की साइड जाएगा। तो W का है, हम देखते हैं कंडीशन में, स्टेटमेंट में W है इधर हमारा, और A कहाँ है? इस पूरी स्टेटमेंट में A यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे, मतलब ऐसा अल्फाबेट जो कि A से जो हमें E तक पहुंचा सके, और फिर E पर जाने के बाद ही हम A पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं पहले W से हम J जा सकते हैं, एरो जा रहा है। ठीक है, अब J से S तो हम नहीं जा सकते क्योंकि एरो नहीं जा रहा, तो हम J पर पहुंच गए। अब दूसरे स्टेटमेंट में यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे हम J पर कहाँ है। J यहाँ है। अब J से हम B जा सकते हैं और B से हम D जा सकते हैं। ठीक है, अब E से हमको A जाना है, बट हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारा एरो नहीं जा रहा। और दूसरी चीज इसमें नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल का है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो हमारे साइन है, जो हमारी कंडीशन थी कि जो है अम, ये मिक्सचर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे सेकंड कंडीशन तो ट्रू हो रही है, ये मिक्सचर तो है, बट क्या है इसमें कि जो है एरो नहीं जा रहा है, और एरो जाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरो नहीं जा रहा है तो ये हमारी गलत हो गई कंडीशन, फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंक्लूजन हमारा। सेकंड कंक्लूजन क्या है? D इज लेस देन S। तो हमें कहाँ जाना है? S से D की तरफ जाना है। अब S कहाँ है? ये है। और D कहाँ है? ये है। अब देखो, जो J है वो D के साथ में ही है, और जो हम S से J जाएंगे, ठीक है, और फिर हम J से हम D भी गए, तो एरो तो हमारा जा रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? जब भी हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आता है, कि जितने भी स्टेटमेंट में हमको एरो चेक करना है उसमें या तो एक ग्रेटर देन या लेस देन का साइन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है J और S के बीच में हमारा ये साइन है, यहाँ पर ये है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हुई और हमारा सेकंड कंक्लूजन जो है वो ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? हमें एरो कहाँ से कहाँ जाना है? E से C की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन में E से C की तरफ जाना है। अब E कहाँ है? ये है। और C कहाँ है? ये है। अब E से D तो गए, हम गए, और D से हम C भी गए, ये भी ठीक हो गया हमारा। और हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि जो है एक ग्रेटर देन या लेस देन का साइन बीच में आना चाहिए स्टेटमेंट के। तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ठीक हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या है? N से B की तरफ हमको एरो लेकर जाना है। N कहाँ है? ये है। और B कहाँ है? और तो कहीं नहीं है ना, N और B यहाँ है, यहाँ पर। N से B की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ से तो स्टार्टिंग में ये एरो नहीं जा रहा है, और एरो नहीं जा रहा, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। फिर आगे हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें अपनी कंडीशंस को याद करके रखना है, और 2-4 बार हम जब 5-7 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये हमें खुद रिमेम्बर हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फर्स्ट कंक्लूजन C और L। तो हमारा एरो कहाँ से कहाँ जाएगा?
एल से सी की तरफ जाएगा, एरो जो है ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ जाता है। सो एल से हमें सी की तरफ जाना है। अब हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे, एल कहाँ है, ये है एल, और दूसरा सी कहाँ है, ये है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कहीं एल और सी प्रेजेंट नहीं है। अब एल से सी की तरफ एरो जाना था, तो एल से हम बी की तरफ गए, बी से ए की तरफ गए, और ए से के की तरफ गए, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब दूसरा क्या है, के यहाँ पर है जो सी के इक्वल में बैठा है, ठीक है। तो हम के से सी की तरफ भी जाएंगे, तो हमारा एरो भी गया। और कंडीशंस क्या होती थी कि देखो इनके बीच में जो है ग्रेटर और इक्वल के साइन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर भी नहीं है। तो ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन हमारा। सेकंड कंक्लूजन क्या है, एच इज ग्रेटर देन एस। तो एरो कहाँ से जाएगा, एच से एस की तरफ, ओपन एंड एच की तरफ है। अब एच कहाँ है, ये है, और एस कहाँ है, ये है, ठीक है। तो एच से हम कहाँ जाएंगे, टी की तरफ, और टी से हम कहाँ गए, के की तरफ, यहाँ तक पहुंच गए। फिर दूसरी स्टेटमेंट में, इस वाली स्टेटमेंट में क्या है, ये दिया हुआ है के, तो हम के से अब डी की तरफ गए, और डी से हम कहाँ गए, एस की तरफ गए, ठीक है। तो हमारा एरो गया, एरो गया, और जो हमारे साइन है ग्रेटर या इक्वल लेस के, जो ग्रेटर और लेस के साइन है वो भी प्रेजेंट है। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हमारे दोनों कंक्लूजन ट्रू हैं। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। अब हमें इसमें कहाँ से कहाँ जाना है, एक्स से जेड की तरफ जाना है, ओपन एंड, क्योंकि जेड एक्स की तरफ है। एक्स कहाँ है, अब ये है, और जेड कहाँ है, ये है। अब जेड एस और ए के साथ में बैठा है, यानी कि हमें एस या ए पे किसी पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम जेड तक पहुंच पाएंगे। अब एक्स से हम गए वी, वी से गए आर, और आर से आगे पी हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो आर तक पहुंच गए हम, और आर तक पहुंच गए तो हमारी फर्स्ट तीन स्टेटमेंट है ना, ये फर्स्ट, ये वाली सेकंड, और ये थर्ड। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट में हम आर तक पहुंच गए, तो हम फर्स्ट पे देखते हैं। फर्स्ट में आर है, तो आर से हम एस पहुंच गए, ठीक है। एस से हम टी भी जा सकते हैं, लेकिन टी पर जाकर हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें जेड पर जाना है। तो आर से एस गए फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो अब हम थर्ड पे जाते हैं। फिर हम एस से ए जाएंगे, और ए से हम जेड जाएंगे। तो हमारा जो है एरो तो पहुंच गया, एरो वाली कंडीशन हमारी क्या हुई, फुलफिल हो गई है। बट हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, जब भी इस टाइप का कोई कंक्लूजन हमारे पास होता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू, उस जहां से जहां तक हमको स्टेटमेंट को चेक करना होता है, उसमें ये सिर्फ ये तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट में जब हम एक्स से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। ये इक्वल टू है, वी है, ठीक है। बट जब हम आर से एस गए, तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आया, जो कि अलाउड नहीं है। और ऐसे ही फिर हम एस से ए जाते हैं, तो भी ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। तो इस वजह से हमारा जो है ये कंक्लूजन रॉन्ग हो, सॉरी, ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन। सेकंड में क्या है, हमें टी से ए की तरफ जाना है। टी कहाँ है, ये है, और ए कहाँ है, ये है। टी से एस गया, एस से आर नहीं जा रहा, एरो नहीं गया। अब और कहीं है, तो आर तो नहीं जा रहा इस फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, तो इसमें तो आर नहीं गया, तो ये कंडीशन हमारी, सॉरी, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। बट क्या है, हम टी से एस जाएंगे, और हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये वाली, एस से हम टी जाएंगे। इसमें क्या हुआ, हमारा एरो पहुंच गया, और हमारा जो मेन कंडीशन क्या है कि एक साइन, कम से कम एक साइन ग्रेटर देन या लेस देन का आना चाहिए। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है इतनी सी, जिसको हमने चेक किया है, ये
और ये वाली स्टेटमेंट, इसमें क्या है, एक हमारा ग्रेटर देन का साइन आ चुका है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारी, सॉरी ये कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया। तो इस तरह से ये जो मल्टी स्टेटमेंट है, हमें इनमें मल्टी स्टेटमेंट में अगर इस तरह से कोई कंक्लूजन दिया हुआ है तो उसको चेक करना पड़ेगा, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारा एरो कहां से कहां जाएगा, ओपन एंड के की तरफ है, तो के से सी की तरफ जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, हमें 1 2 और 3 स्टेटमेंट दी हुई है। तो हमारी इस पूरी स्टेटमेंट में जो है के है वो यहाँ पर है, और जो सी है वो यहाँ पर है। तो हमें के से सी की तरफ जाना है। अब के से यू गए, यू से एफ गए, इससे आगे हम नहीं जा रहे। बट सी वाले जो ये पार्ट है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है, इसमें एफ तो नहीं है लेकिन यू है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम यू तक जाएंगे। ये यू तक गई, यू के से यू गई, यू से एच गया, एच से डी गया, डी से सी गया, एरो गया। और हमारी जो कंडीशंस होती हैं कि एटलीस्ट वन ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन मस्ट बी प्रेजेंट देयर इन द स्टेटमेंट, तो ये हमारी प्रेजेंट भी है साइन, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हुई, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन। एस से क्यू की तरफ जाएंगे। अब एस कहाँ है, ये है, और क्यू कहाँ है, ये है। सो हम एस से क्यू की तरफ जा रहे हैं, तो एस से बी गया, बी से एच गया, यहाँ तक हम जा रहे हैं। अब एच तक गए तो एच यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, ये है एच। तो एच से डी गया, डी से सी गया, बट जो है सी से क्यू हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा एरो नहीं जा रहा। सी से क्यू जा रहे हैं तो ये क्लोज एंड आ रहा है, ना कि ओपन एंड आ रहा है सी की तरफ, तो इसलिए हम नहीं जा रहे सी से क्यू की तरफ। तो हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो रोंग हो गया, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा। तो इस तरह से हमें अपनी कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें भी क्या 3 स्टेटमेंट दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इन क्वेश्चंस में क्या है कि हमने मल्टी स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी करने सीख लिए, और हमारी जो कंडीशंस होती हैं कि एरो कैसे जाता है और कौन से साइन प्रेजेंट होने चाहिए, कौन से नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई है। तो मल्टी स्टेटमेंट के क्वेश्चन अब अलग से करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, बी से ई। बी कहाँ है, ये है सेकंड स्टेटमेंट में, ये बी है, और ई कहाँ है, थर्ड स्टेटमेंट में है। तो हम क्या करेंगे, बी से ई जाना है तो बी से एच गया, एच से डब्ल्यू गया, ठीक है। और अगर एच से डब्ल्यू जाते हैं तो डब्ल्यू से एस तो हम जा नहीं सकते, तो और कोई कंडीशन देखेंगे कि अब हमें या तो क्यू चाहिए कि हम क्यू पर पहुंच सके, या हमें चाहिए कि डी हम डी पर पहुंच सके। तो जब हम डब्ल्यू तो पहुंच गए, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एच तक जाएंगे। यहाँ पर हम एच तक जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एच से जाएंगे क्यू, और क्यू से डी, और डी से ई, फिर नहीं पहुंच रहे, हम नहीं पहुंच रहे हमारा एरो। और दूसरी बात क्या है कि इनके बीच में क्या है, ग्रेटर के साइन आ गए, तो ये गलत हो गई हमारी स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेटमेंट को चेक करते हैं, दूसरे कंक्लूजन को। हमारे दूसरा कंक्लूजन क्या है, ई से बी की तरफ जाना है अब हमें। तो ई से बी की तरफ जाना है तो ई से डी गए, और डी से हम क्यू पहुंच गए, और क्यू से टी हम फिर नहीं पहुंच रहे, क्यू से एच नहीं पहुंच रहे हम, और एच से ही हम बी जा सकते हैं, अब नहीं पहुंच रहे, तो ये भी हमारी कंडीशन गलत हो गई। बट ये केस क्या है हमारा, कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो चीजों के बीच में, दो इंसानों के बीच में लेते हैं, जैसे राम और श्याम के बीच में लेते हैं, कि राम या तो श्याम, जो राम है वो श्याम से या तो बड़ा हो सकता है,
या फिर वो छोटा हो सकता है, या फिर इक्वल एज के हो सकते हैं। ये 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे इस एग्जाम्पल में हम अगर इनको खोल के देखें कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन में क्या आया, ग्रेटर का साइन आया और इक्वल का साइन आया। सेकंड कंक्लूजन में क्या आया, लेसर का साइन आया। बट हमारे जो है दोनों कंक्लूजन ही रोंग हैं। तो इस केस में हमारे पास लगती है आइदर और नाइदर नोर की कॉन्सेप्ट, जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आइदर और नाइदर नोर, ये जो दो कंडीशन है ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में लिया है। सो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।